Myself, Sarita Gurpani, State Consultant, Poshan Abhiyan, Women and Child Development, Chandigarh Administration. I am representing Department of Social of Welfare, Chandigarh Administration. हम लोगों को जो ब्लैक मीट का इंट्रोडक्शन हुआ वो डॉक्टर भवनीत भारती, पीडियाट्रिशियन हेड पीजीआई में हैं. उन्होंने हमें ब्लैक मीट से इंट्रोड्यूस कराया और नाभी के साथ कोलैबोरेशन करवाया. ये मार्च 2021 की बात है. उस टाइम पर हमें ब्लैक मीट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था. तो जब हम नाभी के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ तो हमें पता लगा कि ब्लैक मीट इज द प्रोडक्ट जहां पर हम बच्चों को या जो उनका एंथोसिनिन की वजह से उनके जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. आई होप मेरी आवाज आ रही है वहां पर. जी जी बिल्कुल आ रही है. तो ये जो हमने इनिशिएटिव फिर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने लॉन्च किया जिसका नाम हमने रखा अन्न से अमृत. अन्न से अमृत कैंपेन ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ ने लॉन्च किया 16 मार्च 2021 को. तो इस कैंपेन के अंतर्गत हमने ये प्लान किया कि जितने भी सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर्स पे आइडेंटिफाइड और इनरोल्ड हैं उनको हम ब्लैक मीट फ्लोर, दलिया और बिस्किट्स प्रोवाइड करेंगे. तो शुरुआत में नाभी की तरफ से कुछ सैंपल्स हमें मिले जिनको हमने कम्युनिटी तक पहुंचाया. तो शुरू में तो ये हुआ कि रिलक्टेंट केसेस रहे. काफी लोग ये कहने लगे कि हमें ये नहीं लेना, लेकिन क्योंकि ये दिखने में ब्लैक कलर का है. लेकिन लेटर ऑन जब हमने उनकी काउंसलिंग शुरू की, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने उसका फायदा बताना शुरू किया और उसको खुद भी हम लोगों ने यूटिलाइज करके देखा तो काफी चीजें फील्ड में इम्प्रूवमेंट लगी. और इस वक्त पर हम ये रेगुलरली अपने जून 2021 से हमने इसको अपनी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फूड में ऐड ऑन किया है और सभी को देना शुरू किया है सीवियरली बच्चों को, जिसको हम आटे के रूप में हम प्रोवाइड करा रहे हैं. और फर्दर अभी हमारा प्लान है कि हम आगे के आने वाले टाइम में जो हमारे सारे बेनिफिशियरी हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, एडोलसेंट गर्ल्स एंड 0 to 6 years के चिल्ड्रन, उनको हम रेगुलरली ये ब्लैक मीट फ्लोर प्रोवाइड करवाएंगे. इसमें कुछ पर्टेनिंग क्वेश्चंस हैं. तो क्या किस टाइप की न्यूट्रिशनल वैल्यूज इसमें होती हैं ब्लैक मीट में जो आप बच्चों को दे रहे हैं या प्रेग्नेंट लेडी को देने का प्लान कर रहे हैं? तो आपने क्या कोई साइंटिफिक स्टडी आपने की है प्री एंड पोस्ट की? पहले क्या थी, जो पैरामीटर्स थी वो किस लेवल पे थी और बाद में किस लेवल पे आई? मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि शुरुआत में ही जैसे हमने पता किया कि ब्लैक मीट हमारे लिए बिल्कुल नया था, लेकिन जैसे आफ्टर जो जितने भी साइंटिफिक टेस्ट हुए हैं और लेबोरेटरी से टेस्ट हुए हैं नाभी की तरफ से, तो उससे ये था कि एंथोसिनिन इसमें ज्यादा है. और जैसा मोनिका मैम ने भी अपने लेक्चर में अभी बताया कि इसमें जैसे हम बोलते हैं कि कलरफुल खाओ, कलरफुल प्लेट होनी चाहिए. तो वो कलर्स जब हमें इस फ्लोर में मिल रहे हैं तो हमें इस चीज को प्रमोट करने की जरूरत है कि जैसे जितनी भी टेक्निकल बच्चे को जितनी भी न्यूट्रिएंट की जरूरत है वो उनके एंथोसिनिन की तरफ से उनको मिल रही है. तो इसीलिए हमने कोशिश की कि हम इसको ऐड ऑन करें. अभी कोई ऐसा ऑथेंटिक सर्वे हमने नहीं किया कि पहले से अब तक कितने इम्प्रूव हो चुके हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग कि हम इसको अभी पूरे मेन्यू में करें. और पिछले जो बच्चे हैं हमारे, वो डेटा हमारे वैसे नंबर्स थोड़े कम, मतलब सीवियरली से नॉर्मल और मॉडरेट में कुछ बच्चे आए हैं, लेकिन उसका ऑथेंटिक अभी हमने कोई सर्वे ऑफिशियली नहीं किया. तो मैम ये बच्चों को आप किस टाइप से देते हैं? उनको मिड डे मील में देते हैं या कैसे होता है? हमारे टाइम उसको लेना होता है? जी ICDS आंगनवाड़ी सेंटर स्कीम्स के अंडर हमारी एक स्कीम है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जिसमें हम बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करते हैं. बिफोर कोविड वी वर प्रोवाइडिंग कुक्ड फूड, हॉट कुक्ड फूड जिसका प्रॉपर मेन्यू बना हुआ था, बट आफ्टर कोविड हमने उसको टेक होम राशन के फॉर्म में प्रोवाइड करना शुरू किया. तो वही हमने जब ब्लैक मीट हमारा ये इंट्रोड्यूस हुआ है तो मार्च में हमारे साथ ये इंट्रोड्यूस हुआ 2021 में. तो तब से हमने इसको ब्लैक मीट फ्लोर को अपने सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम में सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड और मॉडरेट एक्यूट मालनरिश्ड बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस किया. ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच सरिता मैम. सो गुरमीत जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे. हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी गुरमीत जी आ रही है आवाज. जी आप सोशल वर्कर हैं और फार्मर भी हैं. जी सर. जी, तो आप बताएं कि आप ये ब्लैक वीट की खेती कब से कर रहे हैं और इससे आपको क्या बेनिफिट मिला है? जो नॉर्मल आप खेती करते थे वीट की, उससे आपको इनकम में कैसे बढ़ोतरी हुई है और क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं?
इसमें बात ये, जैसे आपने पहले ही जो बातचीत चल रही है कि इसका जो लोगों में अभी इतना प्रचलन नहीं है, लेकिन मैं एक एनजीओ हूँ, गुरु साहिब चैरिटेबल सोसाइटी, और मेरे साथी काम करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी किसानी है उसको दुगनी आय का, जो हमारी गवर्नमेंट का मेन्यू रहता है कि हम किसानों की दुगनी आय करेंगे, ऐसे करेंगे, उसमें ही नाभि के साथ में जब मेरे को मोनिका मैडम के सिस्टम से जुड़ना का समय मिला तो हमने ब्लैक बीट पे काम किया। तो इसका जो फ्लो था वो तो काम आता ही था, लेकिन इसके साथ में हम इसकी बेकरी का काम भी करना शुरू किया है। जो बिस्किट की बात चल रही है वो हमारे ही सबसे पहले हमारे बनाने शुरू किए थे। अभी हम इसकी और जो बेकरी है उसको भी थोड़ा कैसे हम कर पाएंगे इसके लिए काम करते हैं। रही बात जो मतलब कि इससे कितना इम्प्रूव आय हुआ, में इम्प्रूव हुआ। हाँ, वो आय में इम्प्रूव, वो बात ये है कि जैसे जील्ड में एक्सेस होगी और लोगों में खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, ये तो तभी आएगा। अभी हम इसको ऐसे नहीं कर पाते, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सबसे बड़ी तंदुरुस्ती है, और तंदुरुस्ती के लिए कोई पैसा जो है मायना नहीं रखता। लेकिन तो ये सर, बात जरूर है कि हर एक जेंटलमैन के पास इसकी जो खुराक है पहुंचनी चाहिए। यही हमारी इच्छा रहती है कि जो नॉर्मल लोग हैं उनके पास इसकी कैसे पहुंच बने। तो इसके लिए हम लोगों में कैंपेन भी करते हैं और उनको समझाते भी हैं, और जो किसान हैं उनके घरों में कि आप अगर आपके पास 4 एकड़ है उसमें से आप एक कनाल, आधी कनाल घर में लाके यूज करके देखो, तो उसमें अगर आपको अच्छा लगे तो उसके बाद दूसरों में इसको एक्सेस के लिए और इसको आगे जो बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। जी, तो इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मेरा था सर कि जो आप जैसे सोशल वर्कर हैं, लोगों को समझाते हैं कैंपेन करके कि इस ब्लैक वीट की खेती करें, तो कितने % लोग हैं जो इजीली इस बात को मानते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं और खेती करते हैं ब्लैक वीट की? तो उसमें बात ये है सर, अभी इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं मल्टी लाइंस में काम करता हूँ, जैसे एजुकेशन में भी काम करता हूँ, फार्मर्स में भी करता हूँ, और यूनिवर्सिटी से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो काफी लोग इसमें मतलब वो रहते हैं, लेकिन इसका जो ना अभी खाने का टेस्ट लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है, तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अभी मतलब थोड़ा थोड़ा आगे की लिए इच्छुक हो रहे हैं। इतना ज्यादा नहीं हम कह सकते। तो सर, आप अगर आपसे जानना चाहें कि आपको सरकार से किस टाइप की सहयोग चाहिए इस चीज को और प्रमोट करने के लिए और कम्युनिटी लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आपको क्या लगता है, आपको किस टाइप की सहायता गवर्नमेंट से भी चाहिए, जैसा आप बता रहे थे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी की ओर से और नाभि के साथ में जैसे काम चल रहा है, इसके जो लोगों में रिप्रेजेंटेशन है, मतलब उसको जैसे भी जितने भी साधन चलते हैं ना, उनमें से इनको एडवर्टाइज करना चाहिए, और एडवर्टाइज के साथ में जो इनकी थिंकिंग वो सिस्टम है, उनको लोगों की नॉलेज के लिए वो एक प्रसार का माध्यम बनना चाहिए। और साथ में जो जैसे सब्सिडी देते हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई जो पैनल बना के साथ में काम देना चाहिए। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिटेल में बताने के लिए। तो मेरे साथ कुछ बेनिफिशियरीज भी जुड़े हुए हैं, मैं उनको इनवाइट हम बात कर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। सरस्वती जी एंड सुषमा जी हमारे साथ हैं, तो प्लीज आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी सरस्वती जी, सुषमा जी, जी बताएं। हाँ जी सर, मेरे पास एक बेनिफिशियरी है जिसको बच्चे का 3rd मोटेड और हमने उसको राशन दिया, उसमें हमने बैकफिट दिया, वो आपको बताएंगे उन्होंने क्या बनाया और क्या खिलाया उसको। जी बिल्कुल, जी हाँ। बताएं। संजना बताओ आप। मैं संजना परसौरा कॉलोनी से मैं रहती हूँ। जी बताइए, आपने क्या बनाया है? मैं संजना परसौरा कॉलोनी में रहती हूँ। आप बताओ। मैं काले गेहूं का आटे के बना के अपने अलग से बच्चों को खिलाया, जैसे पालक का रोटी हो गया, बना के खिलाई, हलवा बना के खिला दी। अच्छा,
तो ये आप बच्चों को खिलाते हैं तो आसानी से खाते हैं या टेस्ट इसका डिफरेंट है थोड़ा बहुत, उसके वजह से वो थोड़ा नहीं खाते हैं, मतलब इजिली खा लेते हैं बच्चे? हाँ जी, खा लेते हैं। खा लेते हैं। तो टेस्ट जो नॉर्मल गेहूं के नॉर्मल जो आटा होता है उसके रोटियां जो होती है उससे टेस्ट डिफरेंट है या लगभग सेम है? नहीं, सेम ही है सब। सेम है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि बाकी भी जो आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी इस ब्लैक व्हीट की ब्लैक व्हीट जो ये आटा है इसकी रोटियां अपने बच्चों को खिलाएं या इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स इससे बनते हैं वो खिलाएं? हाँ जी, लाए। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। मैम, सोनिका जी भी मैम है वहाँ पे? सरिता जी, सोनिका जी हैं? सोनिका जी, संजना जी हैं वहाँ पर और तारा जी हैं। संजना जी, आई एम सोनिका और तारा है। हाँ जी तारा जी, हाँ जी तारा जी आ जाओ। ये हमारे बेनिफिशियरी हैं सर, मैम, जिन्होंने अपने बच्चे को ब्लैक व्हीट दिया है। हाँ जी तारा जी, बताइए आपके एक्सपीरियंसेस। नमस्ते मैम, मैं यहाँ से पंजाबी घर से हूँ। और जब मैम सुषमा मैम हमारे घर आए, इन्होंने बताया, हमारे बच्चे कमजोर थे काफी, तो इन्होंने बताया कि जो हम ये राशन दे रहे थे उसको हमने दिया उनको। जब काला आटा भी उसमें था, उसको हमने अलग अलग तरीके से बना के खिलाया, तो फिर बच्चों को वेट बढ़ा और बच्चे ठीक हुए। वेट बढ़ा, मतलब आप हाँ कह रहे हैं? अच्छा, तो सुषमा जी आपसे जानना चाहेंगे कि और किस टाइप के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और ये आपने ऑब्जर्व किया है जब ये इस आटे के जो प्रोडक्ट्स खिलाना शुरू किया बच्चों को? नमस्ते, नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार जी, जी बताएं। हमने इनको तभी वो दिया जी, पहले बहुत कमजोर थे इसके बच्चे, तो हमने इनको बताया कि इसमें पालक मिला के, प्याज आलू बॉयल करके डालो इसमें ब्लैक आटे में। मैंने पूछा जी इनसे, खाने में ये आटा कैसा लगता है? कहती सेम टेस्ट है। कब मेरा बच्चा खुश होकर खाता है। तो अच्छा। पहले बहुत कमजोर थी जी, इसकी 3 बेटियां हैं जी, तारा देवी की। तीनों बेटी ही थोड़ी पतली पतली सी हैं जी, कमजोर है। तो अब वो आटा तीनों ही खा रही है जी, इसकी बेटियां में से वो बड़ी होगी। बहुत इंप्रूवमेंट हुआ जी इनमें। तो कितने समय से खा रही हैं, कितने समय से खा रही हैं ये? 2-3 महीने से ही खा रही है जी। 2-3 महीने से? 2-3 महीने में आपको इम्प्रूवमेंट दिखा है? हाँ जी। एक तो और है कितना जिनकी जी, उसकी बेटी भी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ जी। अच्छा, तो कितना वेट, जो वेट बता रहे हैं वेट कम है, लेकिन अभी जो सबसे पहले जिन्होंने इंटरेक्ट किया उन्होंने बताया वेट बढ़ा, तो कितने किलो वेट बढ़ा है पहले से अब? अब 10.5 किलो होगा जी, पहले 9 अच्छा, 9.5 चलता था। हाँ ओके, जी, तो लगभग 2-3 महीने में 1 किलो का वजन बढ़ा है। हाँ जी, हाँ जी, 1 किलो ठीक, वजन बढ़ गया जी। हाइट भी निकाल ठीक है। लीजिए, हाइट भी बहुत छोटी थी इनकी, क्योंकि इसकी अच्छा, मम्मी भी पतली सी वो है जी, पतली सी और हाइट छोटी है जी। तारा ओके, देवी भी है जो। हाँ, चलिए और बहुत बहुत बच्चों धन्यवाद। जी, आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी, और क्योंकि समय की थोड़ी कमी है मैम, तो मोनिका मैम हम चाहेंगे कि आप थोड़े ब्रीफली बता दें और किस टाइप के हेल्थ बेनिफिट्स आपने अभी देखा है, सर्वे किया है या ऑब्जर्व किया हमने है? इस पे हाँ जी, हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी, हमने बहुत सारे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट रैट मॉडल्स, माइस मॉडल पे और इन विट्रो स्टडीज भी बहुत सारी की हैं। हमें हाई फैट, जब मोटापे वाले इंसान में खाते हैं तो इसका ब्लड ग्लूकोज और ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, तो वेट गेन में भी हमें बेनिफिट मिला है। इसके बाद इसका प्रीबायोटिक पोटेंशियल भी हमने टेस्ट किया। इस एंथोसायनिन को वैसे भी पता है कि प्रीबायोटिक होते हैं, पर गेहूं में होते हैं कि नहीं होते, दिस वी हैव टेस्टेड इन आवर लैब, इट हैज प्रीबायोटिक पोटेंशियल। तो हमारी रिसेंट स्टडी में हमने डायबिटिक मॉडल यूज किया, जिसमें अगर लोगों को डायबिटीज है तो उनको देते हैं, तो उस मॉडल में भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट आया। मतलब ये डायबिटिक लोगों के लिए जैसे कि जामुन अच्छी होती है लोगों के लिए, उसी तरह से ये भी अच्छा है। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है इसका। सारे जो भी फ्रूट खाने से या वेजिटेबल खाने से आपको अच्छे इफेक्ट मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का, एंटी इंफ्लेमेटरी का, एंटी डायबिटिक का, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल और प्रीबायोटिक पोटेंशियल सब इसमें पाए गए हैं। तो अभी हमारा और लगातार इसके बारे में और रिसर्च जारी है। इन द मीन टाइम हमने पीजीआई के मैन से कंसल्ट किया था कि हम लार्ज स्केल स्टडी करना चाहते हैं इसको,
मैम हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, हम NIANSA के साथ भी एसोसिएट होकर इसकी लार्ज स्केल ह्यूमन स्टडी कर रहे हैं। इन द मीन टाइम मैम ने, डॉक्टर भवनीत ने खुद ही सजेस्ट किया कि हम इसको सोशल डिपार्टमेंट में शुरू कर सकते हैं, तो हमने उनके साथ मिलकर यहाँ पे शुरू किया, क्योंकि एटलीस्ट हम बच्चों को ये देना स्टार्ट करेंगे तो लार्ज स्केल अगर बेनिफिट नहीं भी होता, क्योंकि ये इंटेग्रेटेड प्रोग्राम चलाते हैं सोशल डिपार्टमेंट में, जिसमें पल्सेस होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट्स होती हैं, और बीच में इन्होंने नॉर्मल वीट की जगह ब्लैक वीट शुरू की है। तो ये इंटेग्रेटेड प्रोग्राम के साथ कुछ बच्चों को अच्छे बेनिफिट मिलते हैं, कुछ को नहीं होता। तो ये इंटेग्रेटेड प्रोग्राम में अभी जा रहा है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स साथ में जा रहे हैं। एक हमारे जो है कंपनी वाले हैं जो है मिस्टर पुनीत सिंह थिंड, वो अब आ गए हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। तो सर मैं ब्रीफली बस यही बताना, सिर्फ इतना ही ऐड करना चाहूंगा कि मैं जो हमारा पूरा FPO का ग्रुप है पंजाब एंड हरियाणा में, तो हमारे 43 ग्रुप की एक फेडरेशन है, और 2018 में पहली बार जब हमें ब्लैक वीट का पता चला, और नाबी में हमने विजिट करके, और सारे ही फार्मर जो बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि हमें लगा कि रिसेंट टाइम में जो कोई एग्रीकल्चर की सबसे एक्साइटिंग कोई चीज रिसर्च आई है तो वो हमारे पास अवेलेबल है मोहाली में। हमने 4 एकड़ से स्टार्ट जरा उससे ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। ओके तो हमने 4 एकड़ से सर स्टार्ट किया था इनिशियली, और इसको उस पूरे FPO में हम लेके गए। अब हमारा जो कल्टीवेशन है, जो अब हार्वेस्ट चल रही है, तकरीबन 450 से 500 एकड़ की जो हमारे सर्कल में इसकी ब्लैक वीट, ब्लैक और पर्पल दोनों की कल्टीवेशन है। फिर हमने इसमें अपना जो कॉमन ब्रांड है फार्म ग्रोसर, इसमें ही इसको हमने आटा लॉन्च किया। और जो एडवांटेज सर हमने पंजाब और हरियाणा में देखा कि यहाँ पे बस मैं एक चीज जो सबसे इफेक्टिव लगी मुझे ब्लैक और पर्पल वीट पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो वीट है वो MP से शरबती और राजस्थान से आकर बिकती है, और कंज्यूमर को एक्चुअली नहीं पता होता कि वो शरबती के नाम पर क्या कुछ बिक रहा है। और हमें पता है क्योंकि शरबती का जो ओरिजिनल एरिया वो बहुत कम है, तो उसमें एक तरीके से माल प्रैक्टिस चलती थी। लेकिन अब क्योंकि काला गेहूं तो दिखने में ही काला है, या पर्पल है तो है ही पर्पल है, तो हम एक तो ट्रेसेबिलिटी उसमें बड़ी क्लियर दिखती है कि ये लगा कहाँ पे हुआ है। नंबर 2, वो पंजाब या हरियाणा में हमारा लोकल प्रोडक्ट है, तो हम चाह रहे हैं जैसे वोकल फॉर लोकल PM साहब भी अनाउंस उनका विजन है, तो हम चाह रहे हैं कि जब हम पूरे देश को फूड सिक्योरिटी के लिए पंजाब से फूड ग्रेन में PDS में इतना अनाज दे रहे हैं, तो कम से कम हम अच्छा न्यूट्रिशन वीट भी तो उनको पैदा करके दें पंजाब और हरियाणा में। और इसीलिए सर ज्यादा से ज्यादा हम इसमें बायो और बाकी प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर रहे हैं, ताकि एक अच्छी रिसर्च और एक अच्छी प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन होकर लोगों को एक अच्छा खाने के लिए वीट मिले और वीट से बने प्रोडक्ट मिले। तो ब्रीफली मैं ये कहूँगा हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और वी विश की इसको हम और ज्यादा प्रमोट करें। मोनिका मैम और नाबी से हमें बहुत सपोर्ट मिली है। 2 बार तो हम बॉम्बे में इसको अन्नपूर्णा फेस्टिवल में प्रमोट करके आए हैं, और अच्छी क्वेरीज हमें गुजरात से और बॉम्बे से मिली है। तो हम काफी खुश हैं सर रिसर्च के साथ। और फार्मर अपने घर में, सबसे बड़ी बात है सर, जब से हमने लगाना शुरू किया 2018 से, तब से हमारे घर में ब्लैक वीट की रोटी बन रही है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम खुश हैं तो कंज्यूमर तो खुश होगा ही। थैंक यू सर। थैंक यू पुनीत जी, आशुतोष जी, गुरमीत सिंह जी, सरिता गोस्वामी जी, और साथ में जो बेनिफिशियरी जुड़े, सरस्वती जी, सुषमा जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मोनिका मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए।